हरियाणा विधानसभा में उठा नमाज का मुद्दा। कांग्रेस विधायकों ने खुले में नमाज की मांगी इजाजत। सीएम मनोहर लाल के बयान पर जताई नाराजगी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर फिर बवाल। हिंदू संगठन के लोगों ने जबरन लगवाए देशभक्ति के नारे। कहा पढ़नी है नमाज तो पहले बोले भारत माता की जय। अंबाला में कॉलेज के बाहर सरेआम छात्र को मारा चाकू। गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर। पुलिस को बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर लाडो पंचायत ने मनाया जश्न। हिसार के नलवा गांव में लड्डू बांटकर जताई गई खुशी। लड़कियों ने भी फैसले का किया स्वागत। और हिमाचल में बर्फबारियों से सैलानियों के खिले चेहरे। पर्यटन कारोबार की भी बड़ी उम्मीद। मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। हिमाचल में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस बीच मनाली में बर्फबारी के बीच कई पर्यटक फंसते हुए नजर आए। प्रशासन और पुलिस की टीम ने यहां पर इन लोगों का रेस्क्यू किया। सोलंग नाला में पर्यटकों की गाड़ी फंस गई थी। अचानक बर्फबारी की वजह से सड़कों में यहां फिसलन बढ़ गई थी। सभी लोगों को पुलिस की तरफ से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पर्यटकों ने पुलिस प्रशासन का इस दौरान आभार जताया है। तो तस्वीरें आपको मनाली की दिखा रहे हैं जहां पर अचानक से बर्फबारी का दौर बढ़ गया। बर्फबारी होने लगी और इसके बीच जो पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आए थे वो पर्यटक बीच रास्तों में ही फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी पर्यटकों को यहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। मनाली की ये तस्वीरें, बर्फबारी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यहां पर बर्फबारी हो रही है और इस बीच जो है कई पर्यटक यहां पर फंस गए थे। देखने में भले ही ये तस्वीरें खूबसूरत लग रही हो लेकिन इस दौरान कई लोग यहाँ पर फंसे होने की वजह से इन्हें खासा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची और इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। बहुत खराब हो चुका है। इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुंचे। तो सोलंग वैली घूमने के लिए आए थे तो अचानक बहुत बर्फबारी हो गया था। तो हम स्कूटी में आए थे तो स्कूटी किसी इतना बर्फ जम गया था कि स्कूटी निकालना मुश्किल हो रहा था हमसे। ठीक है, बहुत स्पीड खड़ा था। हाँ, तो हम कुछ देर चल के आए तो उसके बाद ये सर मिल गया। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग तुमको मनाली तक ड्रॉप कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। मुझसे कोई रुपये नहीं लिया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान आपके सामने आ जाता है, आप लोग पहचान नहीं पाते। तो आज ये सर जी मेरे सामने आ गए भगवान के रूप में। ठीक है, नहीं तो मतलब मैं, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा था। ठीक है, मतलब 4 साल का मेरा बच्चा है। मैं इतना फंस गया था कि मैं कह नहीं पाऊंगा कितना सर जी मैंने हेल्प किया ना, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। इस सूरत में आपकी गाड़ियाँ यही फंस सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुंचे। तो बीच रास्तों में फंसे लोगों को प्रशासन की टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस दौरान काफी मदद इन लोगों की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सैलानियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी है, सड़कों किनारे बर्फ का ढेर लगा है। तस्वीरें लाहौल घाटी की हैं, जहां ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तापमान -16 डिग्री से -25 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। मनाली पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। मनाली के मॉल रोड पर बर्फबारी का ऐसा नजारा देखने को मिला कि पर्यटकों की बल्ले बल्ले हो गई है। अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है।
क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा है। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में न सिर्फ पर्यटकों के चेहरे पर रौनक लौट आई, बल्कि पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी और नारकंडा में भी बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस की आस पूरी हो सकती है। टेम्परेचर जो है शिमला का पिछले 24 और 48 आवर्स में जितना था उतना ही है, -0.2, जो भी 2015 के बाद जो है लोएस्ट है। 2015 में -8 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया था, उसके बाद ये लोएस्ट है। और इसी तरह से अपना धर्मशाला में भी टेम्परेचर कम है, वहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर। डलहौजी में जो है -7 डिग्री डिपार्चर है नॉर्मल से। तो कुल मिला के चंबा और शिमला में कोल्ड कंडीशन चल रही है और ये कंडीशन आने वाले समय में भी 3 से 4 दिन बनी रहेंगे। मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर पारा माइनस में पहुंच चुका है, लेकिन बर्फबारी का ये नजारा पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के लिए बड़ा तोहफा है। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए मनाली से सचिन, लाहौल से प्रेमलाल और शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट। और अब बर्फबारी की आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ मनाली और दूसरी तरफ धर्मशाला की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर मैक्लोडगंज की ये तस्वीर सामने आई है। यहां पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और मनाली के मॉल रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं। ताजा बर्फबारी से यहां पर सैलानियों के चेहरे खिल गए। वही पर्यटन कारोबार को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जग गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक है और उससे पहले ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए राहत के तौर पर देखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, एक मनाली की तस्वीर है, दूसरी मैक्लोडगंज की तस्वीर है। ताज़ा हिमपात की तस्वीरें हैं और इस बर्फबारी के बाद यहाँ पर लोगों के चेहरे खिल गए हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करते हैं, जहां पर हाथ पैर बांधकर एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन गुनहगार अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। सनसनीखेज वारदात दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है, जहां हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। कहाँ है वो सब? कहाँ है चारों कहाँ है? ये रोती बिलखती माँ पुलिस के सामने मिन्नतें कर रही है, इंसाफ मांग रही है। आप पे हमें पूरा भरोसा है। सभी करेंगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप ही के ऊपर भरोसा करेंगे। कह रही है, मुझे यकीन है आप मुझे इंसाफ दिलाओगे। करेंगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, करेंगे। एक और तस्वीर है इसी माँ की। इसमें ये माँ बद्दुआएं दे रही है। ये मेरी बदुआ है, ना मर गया तो कह देना। कह रही है जैसे मेरे बेटे का कत्ल हुआ उसी तरह से तुम भी भुगतोगे। पर ये सिर्फ दर्द है उस माँ का जिसकी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि इसने 14 साल का अपना बेटा खोया है। शाम 13 दिसंबर से लापता था, पर अब उसकी लाश मिली है। झगड़े का पता चला, सब हमको शक हुआ, हमने भागना, हमको नहीं, उसको रोक के रखना, उसके पापा और मम्मी को सबको रोक के रखना, तू पुलिस वाले के पास जा। वैसे भी वो आनंद विहार कार्रवाई किए हैं, ये नहीं करी शुरू में, ऑटो तक पहले तक कार्रवाई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरना फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर दिया जा रहा है। परिवार के अलावा इलाके के लोगों का कहना है कि पुलिस की कारगुजारी की वजह से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 13 तारीख को बच्चा लापता हुआ, पर अब लाश भी लोगों ने ही बरामद की है, जबकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी भी अभी तक फरार हैं। ऑटो वाले कल 3-4 बजे मिला है, कल पुलिस वाले वहाँ गए भी है उस गार्डन पे। पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट हैं आप? नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, इसकी कार्य करते से हम नहीं खुश है, हमारे कोई संतुष्टि नहीं है इस पे, पर अब विश्वास नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हमारे पर इसमें विश्वास नहीं है। अब मांग क्या कर रहे हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। परिवार और आसपास के लोगों के मुताबिक 13 तारीख को शाम को उसका दोस्त गौरव अपने साथ ले गया था।
बाद में गौरव और उसके पिता ने एक ऑटो वाले के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद लाश भयानक हालत में बरामद हुई है। 3 दिन बाद शाम का शव लोगों की मदद से हासिल हो पाया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। सारी छानबीन करी है, जब जाके वो एक ऑटो वाला मिला है, उसको सीआई में दिया है, जब जाके उसने बताया है, जब जाके उसको निकाला गया। ऑटो वालों ने बताया है कि और ऑटो वालों ने मारा है। उधर पुलिस का दावा है कि पहले दिन से ही बनती हुई कार्रवाई की जा रही थी और आगे आरोपियों को भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट हॉल है, उसके पीछे झाड़ियां हैं, वहां से उसको बरामद किया गया है। 14 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लोगों का धरना पुलिस की कारगुजारी पर सवाल खड़े कर रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्योग विहार इलाके में हिंदू संगठन और लोगों के बीच यहां पर अफरा तफरी देखने को मिली। नमाजी यहां पर आमने सामने हो गए। लोगों ने ये कहा कि अगर नमाज पढ़नी है तो भारत माता की जय बोलना होगा। हालांकि भारत माता की जय के नारों के बाद नमाज पढ़ी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम दौरे पर आए सीएम मनोहर लाल ने खुले में नमाज के लिए आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन नमाज पढ़ने आए लोगों के मुताबिक उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ा। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के नागरिक नहीं हो गया भाई, सारे बोल रहे हैं, सारे ही बोल रहे हैं, देश के नागरिक नहीं हुआ। सारी चट्टाइयों को कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी भाई, बोलने भाई साहब, भारत में रहेगा तो बोलना। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के नागरिक नहीं हो गया भाई, सारे ही बोल रहे हैं, सारे ही बोल रहे हैं, देश के नागरिक नहीं हुआ। सारी हरियाणा विधानसभा में भी नमाज का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक मामन खान और मोहम्मद इलियास ने सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस विधायक मामन खान ने सीएम के बयान पर आपत्ति भी जताई और ये कहा कि मुख्यमंत्री लोगों को धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले से ही खुले में नमाज पढ़ी जा रही है तो सीएम को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने भी सीएम के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में प्रशासन ने 37 जगहों को खुले में नमाज के लिए चिन्हित किया है, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने इस आदेश को रद्द कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखे श्रद्धे। खबर अंबाला से है। अंबाला कैंट में एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। कॉलेज के मेन गेट पर बीए फर्स्ट ईयर के छात्र को यहां पर चाकू मार दिया गया। एक चाकू हाथ तो दूसरा पीठ पर लगा। इसके साथ ही सिर पर गहरी चोटें आई है। लहूलुहान हालत में छात्र को इलाज के लिए कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। बदमाशों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कोर्ट में कुछ स्टूडेंटों का आपस में झगड़ा हो गया, फिर सूचना पाकर हम पहुंचे। ऐसे में देखो कुछ लड़के को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब को फर्स्ट एड देके पीजीआई का रेफर कर दिया है। किसने चोटें मारी हैं इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसके बयान करने के बाद ही आगामी कार्रवाई हमको हमने बताएंगे।
और अब बात करते हैं हिसार की, जहां एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ यहां पर काम लिया और ट्रक को जोहड़ में ले गया। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन इस आगजनी में कंटेनर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जींद बेवानी हाईवे के पास बांस गांव में यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कंटेनर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर सुरक्षित बचाया। करनाल के नीलोखेड़ी में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला है। कॉलेज के छात्रों ने यहां पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा भी किया। छात्रों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि नेशनल हाईवे पर जो बसें चलती हैं उन्हें छात्र छात्राओं के लिए नहीं रोका जाता, जिसके चलते ना तो वो समय पर कॉलेज पहुंच जाते हैं और ना ही घर पहुंच पाते हैं। ऊपर से अब सर्दियों का समय है। वहीं छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आश्वासन देकर यहां पर छात्रों के से इस जाम को खुलवाया गया। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर एक तेज रफ्तार ट्राले ने एक महिला को रौंद डाला। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला के साथ खड़ा उसका भतीजा इस हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी किया। परिजनों के मुताबिक जब आरोपी ट्राला ड्राइवर का पीछा किया गया तो वो एक कंपनी में घुस गया। कंपनी कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट भी की। वहीं पुलिस पर भी परिजनों ने बदसलूकी के आरोप लगाए। हुआ ये था, एक्चुअली ये यहाँ पे खड़ी थी मेरी ताई जी, मेरे जो भाई है मेरे से छोटा है, जो इनका लड़का है, वो अपनी मम्मी को मतलब दवाई दिवाने के लिए आया था, तो यहाँ पे खड़ा था। उसने बताया मेरे को, जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी थी तो उन्होंने पीछे से ट्रक वाले ने सीधी टक्कर मारी थी इसमें मम्मी में। अच्छा। हाँ, तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद में मेरा भाई ड्राइवर के पास पीछे भागा तो ड्राइवर इस कंपनी में गया था, इस वाली में। अच्छा। हाँ, जब मेरा भाई इसके पास गया तो ये कंपनी वाले मेरे भाई को मारने के लिए चढ़ गए। मुझे तो 2-3-4 घंटा है जी यहाँ पर करे उन्होंने। अच्छा। हमें भी 2-3 घंटा है जब तक पुलिस वाले कुछ कार्रवाई ना कर रहे और धमका रहे हमें मार और रहे उठाओ या जल्दी यहाँ से लाठी और डंडा और उठा रहे हम पे पुलिस वाले, लेडीज पुलिस और आ गई है। ये सोपता मोड़ के नज़दीक एक ट्राला से एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें ट्राला कब्जे में लिया है और इस अभियोग में जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की कार्रवाई जो पोस्टमार्टम वगैरह है वो अभी चल रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के कैबिनेट के फैसले से हिसार के नलवा में जश्न का माहौल दिखा। लाडो पंचायत की टीम ने लड्डू बांटकर यहां पर एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। वहीं सरकार की इस पहल का लड़कियों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है। लाडो पंचायत टीम के फाउंडर सुनील जागलान ने ये कहा कि अगर किसी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया तो लाडो पंचायत सांसद के क्षेत्र में उसका विरोध किया जाएगा। सुनील जागलान ने कहा कि साल 2012 से बेटी बचाओ, सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम पर नेम प्लेट जैसे सैकड़ों अभियान सफल होने से मजबूती जो मिली है उसकी ऊर्जा को हमने इस अभियान में भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद भी अदा किया। सरकार ने 18 से और 21 वर्ष उम्र कर दी लड़कियों की शादी के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमें भी आगे पढ़ने का अधिकार है, जिसके कारण हम पढ़ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। जो 18 थी उस टाइम हम स्कूल से निकलते हैं, हम 21 के हो जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, कोई स्किल कोर्स कर लेंगे, जिससे हम अपने पाँव पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को साकार कर सके। 18 से 21 साल की उम्र तो कर दी गई, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 18 साल के होने के बाद शादी कर दी जाती है, जिससे लड़कियां ना तो पढ़ पाती हैं
और न ही अपने भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती हैं। ये हमारे कॉलेज के लिए भी ऐतिहासिक पल है कि जब ये लाडो पंचायत यहाँ पर की गई थी तो हम वुमेन सेल इंचार्ज होने के नाते हम सारी बेटियों के साथ इसकी सपोर्ट की थी। और जब ये ऐतिहासिक पल आज आया है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, तब इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारी बेटी बेसिक ग्रेजुएशन कम से कम कर पाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इस प्रचंड ठंड में अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।